देखो क्वेश्चन क्या है आपका, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। समझ गए आप? ठीक है ना। अब देखो आप इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे। देखो इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3। समझ गए? यहाँ से प्रश्न अपना हल होगा। देखो एक सूत्र आता है लाल बटा कक्का। क्या आता है? लाल बटा कक्का। सही है ना। अब देखो जो ये पहला फॉर्मूला है और ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो ये तो किसका है, साइन थीटा का। किसका है? और ये किसका है, कोस थीटा का। और ये किसका है, टेन थीटा का। समझ गए आप? तो टेन थीटा का सूत्र क्या हो गया आपका, लंब बटा आधार। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। ठीक है ना। तो देखो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, लंब बटा आधार। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने इसकी जगह लिख दिया लंब बटा आधार बराबर 4/3। सही है ना। अब देखो आप लंब का मान तो क्या आ गया 4, आधार का मान क्या आ गया आपका 3। ठीक है ना। अब आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताएगा कोई? क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही तो होती है ना। कर्ण का मान है आपके पास, कहाँ है? यस सर कर रहे नहीं है ना। तो कर्ण स्क्वायर तो ऐसे कैसे, आधार का मान कितना है 3, तो ये लो 3 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 4 का स्क्वायर। सही है ना। अब देखो आप कर्ण स्क्वायर तो ऐसे की ऐसे। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अरे बात समझ आ रही है ना। अब देखो आप कर्ण स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ गया 9 और 16 कितने हुए 25। अब देखो आप स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लगाओगे, रूट। तो कर्ण बराबर आपके पास क्या आया, रूट में 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो कर्ण का मान आपके पास क्या आ गया 5। समझ गए आप? अब ये पूछ रहा क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब अपने पास टेन थीटा का मान तो दे ही रखा है ना, दे रखा है। अब देखो साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। अरे बोलो हुआ नहीं हुआ? तो लंब का मान क्या निकाला आपने, लंब का मान निकाला सर जी 4 दे रखा था, कर्ण का मान क्या निकाला 5, साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब विपरीत क्या हो जाएगा 5/4। 2 तो हो गए अपने, 1 दे ही रखा था। tan a बराबर 4/3, और tan a का जस्ट उल्टा क्या होता है कोट थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा 3/4। tan a का आ ही गया, कोट का आ ही गया। अरे आ गया ना। थीटा की जगह a लगाओ, क्योंकि a दे रखा है ना, तो a लगाओ। ठीक है। अब देखो आप, अब किसका बचा हुआ है आपका, कोस थीटा का। अरे कोस थीटा का बचा हुआ है ना। तो कोस थीटा का सूत्र क्या है आपका, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या है, आधार का मान है सर जी 3, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान क्या है 5। सही है। कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, कोस थीटा मतलब कोस ए का उल्टा क्या होगा सेक ए। क्या होगा सेक ए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो क्या हो जाएगा 5/3। समझ गए आप? मतलब ये सूत्र किसका होता है, साइन थीटा का, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब ये देखो कोस थीटा का सूत्र क्या होगा आधार बटा कर्ण। तो कोस का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होगा कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो टेन का जस्ट उल्टा क्या होगा कोट का सूत्र क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। बात समझ आई क्या? अरे समझ गए। अब वो देखो डस्टर कहाँ गया। अब देखो साफ कर दूं इसको। अब देखो दूसरा प्रश्न करेंगे अपन, सेम ऐसा का ऐसा ही है ना। देखो अब देखना दूसरा प्रश्न। ठीक है। अब देखो साइन ए बराबर 3/4 हो तो
कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। तो अभी किया वैसे कर देंगे अपन, अरे सबको आता है ना। अब देखो लाल बटा कक्का, आपका सूत्र क्या है? लाल बटा कक्का। आप मुझे बताओ साइन ए का सूत्र क्या होगा? लंब बटा करण है। समझ गए? देखो जो ध्यान से पढ़ रहा है ना वो जवाब भी दे रहा है। लंब बटा करण हो गए ना। अब देखो 3/4 ऐसे की ऐसे। सर जी लंब का मान भी है, करण का मान भी है, किसका मान नहीं है? आधार का मान नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अरे यही होती है ना। तो कर्ण का मान कितना आएगा? 4, 4 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है? नहीं है। प्लस लंब का मान कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 चौक 16। आधार स्क्वायर ऐसे की ऐसे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अब 16 तो इधर ही है, 9 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 9। आधार स्क्वायर ऐसे की ऐसे। 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? अरे कितने बचेंगे? 7 ही बचेंगे ना। आधार स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगाओगे? अंडर रूट। तो रूट में 7 बराबर क्या आया? आधार। आधार का मान भी आ गया। अब आपसे पूछ रहा क्या है? कोस ए। तो कोस ए का सूत्र बताओ। कोस ए का सूत्र क्या होगा? आधार बटा कर्ण, यही होगा ना। तो कोस ए का सूत्र लगा दो, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना आया? आधार का मान ये रहा सर जी, रूट में 7। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान ये रहा 4। आ गया आंसर। अब देखो इधर आ जाओ, tan a का सूत्र क्या होगा? बताओ आप मुझे। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है? लंब का मान कितना है? लंब का मान कहाँ है? ये रहा 3। और आधार का मान रूट में 7। आगे बात समझ में? अरे आ गई ना। अब देखो इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, साफ कर दूं इसको। देखो बहुत आसान है अगर तरीके से पढ़ोगे तो। अब देखो आप, देखो 15 कोट a बराबर 8, ठीक है ना। हो तो साइन a और सेक a का मान बताओ, ठीक है ना। अब देखो आप 15 कोट a बराबर क्या दे रखा है? 8। 15 कोट a बराबर क्या दे रखा है? 8। 15 कोट a बराबर 8। अब देखो आप, ये गुणा में है या नहीं है? अरे गुणा में ही है ना। तो गुणा वाला कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो कोट a बराबर क्या आया आपके पास? 8/15। अरे बात समझ आ रही है ना सबके? अब आप एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने आपको लाल बटा कक्का वाले सूत्र लिखवाए थे, अरे लिखवाए थे ना। तो आप बता सकते हो कोट ए का सूत्र क्या होगा? आधार बटा लंब। किसने बताया? आधार बटा लंब, सही है ना। क्यों? क्योंकि देखो लंब बटा आधार तो किसका है? tan थीटा का। तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। अरे समझ गए ना। तो देखो सूत्र क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। 8/15 ऐसे की ऐसे। अब फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपको। अरे वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी है ना। तो आप मुझे बताओ सर जी, आधार का मान तो है 8, लंब का मान है 15, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? बताओ। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान है? नहीं है। अरे नहीं है ना। तो कर्ण स्क्वायर तो ऐसे की ऐसे। आधार का मान है जी 8 का स्क्वायर। लंब का मान है 15 का स्क्वायर। लो जी सर, कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 × 8 = 64। 15 का क्या होगा? 15 को 15 से गुणा करेंगे तो नमिता क्या आएगा? बता 225। अब बताओ आप, कर्ण स्क्वायर बराबर 64 और 225 कितने हो गए? बता सकता है कोई? अरे फटाफट बताओ। 289। अब देखो स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? अंडर रूट। तो 289 किसका वर्गमूल होता है? 289 का वर्गमूल बताओ। 17। अरे क्या होता है? 17। तो कर्ण का मान भी आ गया। अब पूछ रहा क्या था? साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है सर जी? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान बताओ आप मुझे। अरे लंब का मान 15 और कर्ण का मान क्या आया? 17। अरे समझ गए? अब सेक ए कोस का उल्टा है, तो कोस का सूत्र क्या होगा?
कोस का सूत्र है सर जी आधार बटा करण, तो सेक का क्या होगा, करण बटा आधार, करण बटा आधार। तो करण का मान क्या है 17, अरे कितना है 17। आधार का मान क्या है जी, ये रहा 8। ये लो दोनों आंसर आ गए आपके, बोलो आए नहीं आए, अरे समझ गए। अंजलि हंसने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा, ठीक है। साफ कर दूं, अरे साफ कर दूं क्या, अब देखते जाओ आप अगला प्रश्न, ठीक है ना। अब देखो आप, देखो सेक थीटा बराबर 12/13, सेक थीटा बराबर 12/13 पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। क्या पूछ रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले तो अपन इसको हल कर ले। तो सेक थीटा बराबर क्या है 12/13, लाल बटा कक्का से बताओ सर जी सूत्र क्या होगा, करण बटा आधार, क्योंकि आधार बटा करण तो किसका होता है, कोस थीटा का। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, करण बटा आधार। तो करण बटा आधार 12/13 ऐसे की ऐसे, अरे बात समझ आ रही है ना। अब देखो आप, करण का मान तो कितना आया 12 और आधार का मान कितना आया 13, वही पाइथागोरस प्रमेय, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, अरे सही है ना। अब देखो आप, करण का मान है आपके पास क्या है 12 का स्क्वायर, आधार का मान है आपके पास क्या है 13, अरे 13 है क्या, ये लो जी, प्लस लंब का मान है, तो ऐसे कैसे रहने दो, सही है ना। अब देखो सर जी 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 प्लस लंबी स्क्वायर ऐसे की, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, सबको आ रहा है ना। अब देखो 144 ऐसे की ऐसे, 169 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 169, लंबी स्क्वायर ऐसे की ऐसे, 144 में से 169 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25, पक्का, पर्सन गलत हो जाएगा ध्यान रखना, अरे पक्का 25 बराबर लंबे स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा रूट, 25 बराबर क्या आया लंबे। अब बताओ 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, शाबाश। एल का मान कितना गया 5, एल का मान कितना गया 5। अब बताओ आप मुझे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं, क्या लिखने हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। अब देखो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, सबसे पहले तो कोस थीटा का ही लिख दो, कोस थीटा का तो क्या आएगा उल्टा, क्या 13/12, कोस थीटा का तो लिख दिया ना। अब लिखना है आपको किसका साइन थीटा का। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है सर जी लंब बटा करण, लंब बटा करण। तो लंब का मान क्या है 5, करण का मान क्या है 12। अरे यार ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गया क्या, करण सबसे बड़ी भुजा, ये कितना है, तो करण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, आधार हो रहा है यहाँ, तो आधार बटा करण, सेक थीटा का सूत्र क्या होगा करण बटा आधार। अरे यार 13/12 था, क्या था 13/12 था, पर्सन में क्या था 13/12 था, पर्सन में 13/12 था, तो जहाँ 13/12 सही है 13/12, अरे बात समझ आ रही है ना। अब देखो ये 13 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आधार ही था ना 12 का स्क्वायर, सही है। तो ये कितना होगा, अब देखो इधर कितना हो जाएगा, इधर 169, इधर 144। अब देखो 169 में से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना। अब बताओ कितने बचेंगे 25। अरे तूने कैसे बता दिए तेरे 25, अरे बजरंग माइनस क्या आते, तो फिर जब भी बोल देता तो जब भी सही हो जाता अपना पर्सन। अब स्क्वायर लगाएगा तो रूट लगाएगा ना। अब देखो अब आया 5, अब तो सही है आपका, सही है ना बजरंग, थोड़ा ध्यान दे यार, अरे समझ गए ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा करण, तो लंब का मान रख दिया, कोस थीटा का सूत्र क्या होगा 12/13, हाँ लंब बटा करण 13। देखो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, बस वो अपन ने क्या लिख दिया था उल्टा लिख दिया था, पर्सन को ध्यान से देखा नहीं था, अरे समझ गए ना। अब देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा
कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा सूत्र? कर्ण बटा लंब, मतलब 13/5। क्योंकि देखो इसका पता कैसे चला? क्योंकि कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। समझ गए आप? अब देखो आप, अब क्या बच रहा है आपका? टेन थीटा। अरे क्या बच रहा है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होगा सर जी? लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या है जी? 5 और आधार का मान क्या है? 12। शाबाश। अरे समझ गए आप? तो टेन का जस्ट उल्टा क्या होगा? कोट थीटा। तो 12/5। साफ कर दूं इसको? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब देखो आप, और ये दिखाई दे रहा है ना इसमें, ये मतलब, अरे मेरी कोई समस्या नहीं है, ये जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? पक्का? साफ कर दूं? अब देखो आप अगला प्रश्न, ये कल ये क्यों नहीं आई थी? इसका क्या नाम है? कोमल। कोमल परसों क्यों नहीं आई थी? तो तबीयत खराब थी? देखो, अरे देखो इधर सभी, बहुत ही अच्छा पर्सन है अब, ठीक है ना? बहुत अच्छा पर्सन है। देखो ये मनीषा है ना, इधर ऐसे देख रही है जैसे कोई पर्सन ही नहीं करवा रहे। अब देखो आप, कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है? तो पहला प्रश्न है इसका 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, बटे में आ जाओ, बटे में क्या है? 1 प्लस कोस थीटा, फिर क्या है आपका? 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है? और इसी का दूसरा प्रश्न क्या है? कोट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। समझ गए आप? आप देखो इधर, बजरंग इधर देख रहे, देखो दूसरा प्रश्न तो डायरेक्ट ही हो गया। कैसे? देखो सर, कोट थीटा का मान कितना दे रखा है? 7/8। अरे दे रखा है ना? तो सर कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी कर दो। अरे नहीं समझे क्या? तो कोट थीटा का मान रख लो पहले 7/8। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। 7 का स्क्वायर तो क्या हुआ? 7 7 49। 8 का क्या हुआ? 8 8 64। लो जी, दूसरा तो हो गया। अरे बोलो हुआ नहीं हुआ? अब देखो, अगर आपको कोई थोड़े बहुत सूत्र आते हैं तो ये देखो आप, 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या दे रखा है? 1 माइनस साइन थीटा। देखो इसको अपन दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मान रख के और एक सर्व समीका का प्रयोग करके। अब देखो आप, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। 8th क्लास से पढ़ रहे हो आप। a प्लस बी, ए माइनस बी, सूत्र क्या होता है नमिता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो होता नहीं होता है? सबको पता है ना? तो a का मान तो क्या है? 1, और b का मान क्या है? साइन थीटा। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर जी? साइन स्क्वायर थीटा। बोलो होगा नहीं होगा? अब इसी प्रकार नीचे आ जाओ, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, माइनस कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। अरे बात समझ में आ रही है ना? अब देखो, एक सर्व समीका होती है, एक सर्व समीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1। समझ गए आप? अब जैसे मान लो मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो साइन स्क्वायर थीटा तो इधर ही रहेगा ना, तो 1 तो उधर ही है, कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बात समझ आ रही है क्या? पक्का? अब देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? सर जी कोस स्क्वायर थीटा। अरे नहीं लिख सकते क्या? तो इसकी जगह आपने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? सर जी साइन स्क्वायर थीटा। अरे नहीं लिख सकते क्या? तो आपने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप, सर ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो दोनों पे एक साथ ही स्क्वायर लगा दो। लगा दो भाई, अरे लगा दो रे, कोस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर। ये लो लगा दिया। अरे लगा दिया ना? अब देखो, आपके दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। और टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होगा? कोट थीटा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखो देखिए, आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा किसका सूत्र है? कोट थीटा का। तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे? कोट थीटा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, तो समझ गए ना? अब देखो, कोट थीटा का मान दे रखा है क्या? अरे कोट थीटा का मान दे रखा है, क्या दे रखा है? 7/8। अरे यही दे रखा है ना, तो आपने लिख दिया 7/8।
आप स्क्वायर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 8 अंटे 64। वही आंसर आया, इसका भी सेम ही आया। बोलो आया नहीं आया? अरे वही आया ना। अब दूसरे तरीके से भी बताऊं क्या इसको कैसे हल करेंगे? और अरे बताऊं क्या? पक्का पक्का बताऊं? तो इसको साफ कर दूं क्या मैं? अब देखो आप, देखो जी, अब देखो आपको पता है कोट थीटा का मान क्या है? 7/8। तो लाल बटा कक्का से आप मुझे बताओ रे, कोट थीटा का सूत्र क्या होगा? आधार बटा लंब। अच्छे विद्यार्थी हैं से तो जवाब देते हैं, समझ गए आप? तो क्या आया? 7/8। पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है आपके पास? अरे नहीं है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है? 7 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है? 8 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 7 7 49, 8 अंटे 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 49 और 64 कितने हो गए? कितने हुए? जब जोड़ के लिए कहते हैं तो हंसते हैं। पक्का? ईमानदारी से पक्का? सही है। अब देखो कर्ण बराबर क्या आएगा? √113। यहाँ तक कोई समस्या है? अरे नहीं है ना। अब देखो आपके पास ये दे रखा है, इसी का मान ज्ञात करना है ना अपने को। तो देखो 1 + sin थीटा। sin थीटा का सूत्र क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 8 और कर्ण का मान कितना है? √113 रख दिया मैंने। अब सेम ऐसे की ऐसे है 1 - 8/√113। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार नीचे आ जाओ 1 + cos थीटा। तो सर जी cos थीटा का सूत्र क्या है? आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है? 7 और कर्ण का मान कितना है? वही √113। अरे समझ आ रही है क्या बात है? 7/√113 सही है ना। अब लघुत्तम लेके हल करना आता है आपको? सबको आता है? पक्का? तो क्या हो जाएगा बताओ? देखे ऊपर क्या हो जाएगा? इधर रूट में 113 प्लस में 8, सही है ना। बटे में क्या आएगा रे? √113 इंटू इधर आ जाओ, इधर क्या आएगा? रूट में 113 माइनस 8 बटे में √113। अरे समझ गए आप? अब इधर क्या आ जाएगा बताओ आप? देखे √113 प्लस 7/√113। अब इधर क्या आ जाएगा? √113 माइनस 7/√113। अरे समझ आ रही है बात? अब देखो ऊपर नीचे ये √113, ये √113 इससे कट जाएगा क्या? तो आपके पास क्या आ गया? ऊपर a + b, a - b आया नहीं आया? तो a² - b² करोगे तो रूट में 113 का स्क्वायर करोगे तो आपका रूट हट जाएगा ना। तो 113 आएगा माइनस, अब 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 अंटे 64। अब नीचे आ जाओ इसी प्रकार इधर क्या आएगा? a + b, a - b है तो 113 प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस आएगा ना। 7 7 49। अब बताओ तो मुझे घटाकर कितने आएंगे? 113 में से 64 गए तो कितने बचेंगे? 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 49। और 113 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 64। देखो वही आंसर आया ना। तो त्रिकोणमिति में एक से ज्यादा भी आंसर आ सकते हैं। आया समझ? साफ कर दूं? पक्का? ये लो जी। आप देखो आप अगला प्रश्न। अरे कोई समस्या है तो बोल देना। अब देखो आप अगला प्रश्न, सही है? देखो जी ये भी अच्छा प्रश्न है। देखो 3 कोट a बराबर 4। अरे दिखाई तो दे रहा है ना। अब देखो ऐसे बोल रहा है जांच करो। क्या करो? जांच करो। करो भाई जांच करो, ठीक है ना। 1 - tan² a बटे में आ जाओ 1 + tan² a। इधर आ जाओ cos² a माइनस sin² a। अरे समझ आ रही है क्या बात है? अब देखो आप, सर जी आप एक बात बताओ मुझे, ये गुणा में 3 है, उधर किस में जाएगा? अरे भाग में जाएगा ना।
अरे क्या बात है, आप बोलते नहीं हो यार अब। ठीक है, कोट ए बराबर क्या होगा 4/3। अब आप मुझे बताएंगे कोट ए किसका सूत्र है? लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। बताओ, आधार बटा लंब, 4/3 ऐसे की आधार का मान 4, लंब का मान 3, कर्ण का मान है नहीं है सर जी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर प्लस, अरे सही है क्या? सही है? पक्का? ईमानदारी से? अब देखो आप, ठीक है, अब देखो तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान नहीं है सर जी, आधार का मान कितना है बताओ आप मुझे? आधार का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, और लंब का मान 3 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, और ये कितना हो गया? 9 हो गया ना। तो कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर 25 हो गया। अब देखो कर्ण बराबर क्या आएगा? रूट में 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है रे? 5। अरे समझ गए क्या? अब देखो ये है आपका LHS, ये क्या है आपका LHS, ये क्या है आपका RHS। अरे बात समझ में आ रही है? अब देखो आप, सर जी 1 माइनस tan A का मान कितना है? कोट A का मान 4/3 है, तो tan A का क्या हो जाएगा? 3/4। कोई समस्या नहीं है, 3/4 स्क्वायर ऐसे की ऐसे। अब नीचे प्लस का ही तो अंतर है और किसी का नहीं है ना, प्लस वही 3/4 का स्क्वायर ऐसे की ऐसे। अब देखो सर जी 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा रे? 9, 4 का क्या होगा? 16। नीचे आ जाओ, 1 प्लस 9/16। अरे बात समझ में आ रही है? अब देखो ऊपर वाले पोर्शन को हल कर दूं क्या? तो देखो क्या आएगा? 16 माइनस 9/16। अरे ये लहसुन में से तो आता है क्या? लहसुन में से लघुत्तम अघुत्तम सब आता है। अब इधर आ जाओ, अब ये क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9/16। सही है सर जी, 16 से कैंसिल कर दो। अरे कर दिया क्या? अब देखो आप 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? हैं? अरे 7 बचेगा क्या? अब देखो नीचे क्या बचा रहा है? 16 और 9 25। अरे ये तो LHS आ गया क्या? तो सर जी RHS भी करो, RHS भी करो। तो देखो RHS बताओ, कोस ए का सूत्र बता सकते हो आप मुझे? आधार बटा कर्ण। तो सर जी आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है? 4, और कर्ण का मान कितना है? 5। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं क्या? माइनस साइन ए का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? लंब का मान कितना है? 3। ये लो 3, और लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 5। स्क्वायर लगा दूं क्या? ये लो आप, ये कितना हो गया? 4 चौक 16, 25। ये कितना हो गया रे? 9, 25। समझ गए आप? तो बताओ लघुत्तम लेओगे तो क्या आएगा रे? 25। तो देखो 16 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे? यहाँ तक कोई समस्या है क्या? देखो देखे सर जी LHS बराबर RHS आया क्या? हो गया आपका पर्सन। अरे समझ गए आप? सबके समझ आया? अब अपन अगला नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। कौन सा पीरियड आएगा आपका? तीसरा। कोई समस्या है क्या? अरे नहीं है क्या? साफ कर दूं अब इसको?